कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस वीडियो में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 5D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 5D का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा स्मॉल एल खींचिए। स्मॉल एल पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर हैं? तो प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है कि पहले हमको एक रेखाखंड AB खींचना है और फिर उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखा स्मॉल l खींचने के लिए हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड AB खींचेंगे। अब इस रेखाखंड AB की कोई माप हमको प्रश्न में नहीं दी गई है। किसी भी माप का हम एक रेखाखंड यहाँ पर खींच लेते हैं और जिसका हम नाम रखेंगे यहाँ पर ए बी। एक सिरे पर लिख लेते हैं ए, दूसरे सिरे पर बी। अब इस रेखाखंड ए बी का हमको लंब समद्विभाजक रेखा खींचने के लिए कहा गया है। अब लंब समद्विभाजक रेखा क्या होती है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। अब हमको रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक रेखा का मतलब होगा जो इस रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांट दे और इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाए। उस रेखा को हम इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। तो किसी रेखा का अगर हमको लंब समद्विभाजक रेखा खींचना होता है तो उसका मतलब होगा कि इस दी गई रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक ऐसी हमको रेखा खींचनी है जो इस रेखाखंड के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाए। इस रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में भी बांट दे और इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाए। ऐसी रेखा को हम इस रेखा का लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। तो अब इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक रेखा हम खींचेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। अब प्रकार ले लेते हैं और प्रकार के एक सिरे को रखेंगे इस रेखाखंड AB के सिरे A पर और प्रकार में इस रेखाखंड AB की कुल लंबाई से का जो आधे से ज्यादा दूरी हम इसमें भर लेंगे। प्रकार में जितनी रेखाखंड AB है अनुमान लगाकर इस प्रकार में इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा दूरी हम प्रकार में भर लेंगे और दो चाप लगा देंगे। एक चाप ऊपर की ओर और उसी दूरी का एक चाप इस रेखाखंड AB से नीचे की ओर। अब प्रकार में इस सिरे को इस रेखाखंड के दूसरे सिरे B पर रखते हैं और उसी दूरी के दो चाप इन पहले वाले चाप को काटते हुए लगा देंगे। अब दोनों चाप के देखिए ऊपर भी दो चाप द्वारा एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमको यहाँ पर मिल गया है ये, और नीचे भी दो चाप के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु यहाँ पर मिल गया है। अब इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। अब देखिए ये जो रेखाखंड हमने खींचा है इन दो चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा हमने खींची है ये रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। इस रेखा के साथ ये रेखाखंड जो हमने यहाँ पर खींचा है इसका नाम हम रख देंगे L, जैसा प्रश्न में हमको बताया गया है। तो ये रेखा L जो है रेखाखंड AB के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रही है। तो ये जो रेखाखंड है लंब समद्विभाजक रेखा हमने खींची है L, ये रेखाखंड AB के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी भी। कि A से इस प्रतिच्छेदन बिंदु तक की जो दूरी होगी, देखिए यहाँ पर इस लंब समद्विभाजक ने रेखाखंड AB को प्रतिच्छेद किया है तो इस सिरे A से इस बिंदु तक की दूरी और इस बिंदु से इस सिरे B तक की दूरी दोनों रहेंगी ये बराबर। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है आगे L पर कोई बिंदु P लेकर P से A और PB को नापिए। अब इस रेखाखंड जो L हमने यहाँ पर खींचा है, रेखा जो L खींची है इस पर कोई बिंदु हमको लेना है यहाँ पर P। तो कोई बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु इस रेखाखंड पर यहाँ P। अब हमको नापकर बताना है कि A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी बराबर है या नहीं। तो हम
ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी पटरी की सहायता से नाप लेंगे और फिर देखेंगे दोनों दूरियां बराबर हैं या नहीं। तो पटरी ले लेते हैं पहले। अब देखिए पी से ए तक की दूरी नापते हैं पहले। पी से ए तक की दूरी हम माप लेंगे। तो ए सिरे को रखेंगे 0 पर। तो देखिए ये जो दूरी हमको प्राप्त हुई है, यह जीरो ए से पी तक की जो दूरी है वह है 4.4। देखिए यहाँ पर 4 है और आगे 4 छोटे छोटे रेखाखंड है 4 से आगे। तो ए से पी तक की जो दूरी है वह हमको मिली है यहाँ पर। ए से पी तक की जो दूरी है, ए से पी तक की दूरी है 4.4 सेंटीमीटर। अब हम पी से बी तक की दूरी मापेंगे। थोड़ा सा और घुमाना होगा इसको। अब देखिए यहां से तो जीरो को पटरी पर जहां जीरो अंकित है उसको हम रखेंगे सिरे बी पर और देखेंगे। देखिए बी से पी तक की दूरी यहाँ पर भी हमको 4.4 ही यहाँ पर प्राप्त हुई है। ये दूरी भी है 4.4। यहाँ बी से बिंदु पी तक की दूरी हमको प्राप्त हुई है 4.4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया था पहले हमको रेखाखंड ए बी खींचना था। फिर इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखा एल खींचने के लिए कहा। फिर इस रेखा एल पर लंब समद्विभाजक रेखा पर एक बिंदु पी लेने के लिए हमसे कहा गया और फिर इस पी से ए तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी नापने के लिए हमसे कहा गया। और प्रश्न में हमसे आगे पूछा है कि पी ए और पी बी बराबर हैं या नहीं। तो पी से ए तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी दोनों बराबर हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे यहां पी ए बराबर है पी बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, कि पी से ए और पी से बी तक की दूरी दोनों दूरियां बराबर हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें कोण सी समकोण हो और ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींचिए, क्या यह सी से होकर जाता है? त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में इस बिंदु ओ को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमसे कहा गया है कि हमको एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचना है और जिसका शीर्ष सी जो है वहां पर समकोण है।
इस त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी पर समकोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण शीर्ष सी पर है, ऐसा प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो पहले हमको एक समकोण त्रिभुज खींचने के लिए कहा गया है। तो जैसे हम ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। प्रश्न में कहा गया था इस त्रिभुज का नाम है एबीसी और समकोण जो है वह शीर्ष सी पर है। तो हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है, तो शीर्ष सी को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ए बी और सी। अब देखिए प्रश्न में कहा गया था हमसे कि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, वो हमने बना लिया है जिसका शीर्ष सी समकोण है। आगे कहा है AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। अब हमको रेखाखंड, ये जो भुजा है इस त्रिभुज की AB, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो हम इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इस भुजा AB का लंब समद्विभाजक, अगर रेखा हम इस भुजा AB की लंब समद्विभाजक रेखा खींचे तो लंब समद्विभाजक रेखा इस भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु इस भुजा AB का मध्य बिंदु कहलाएगा। तो पटरी और प्रकार की सहायता से भुजा AB का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जिससे हमको भुजा AB का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। अब प्रकार को पहले हम सिरे A पर रखकर और रखेंगे और प्रकार में इस भुजा AB के आधे से ज्यादा दूरी यहाँ पर भर लेंगे और दो चाप लगाएंगे, एक भुजा से ऊपर की ओर, एक भुजा से नीचे की ओर। अब इतनी ही दूरी के दो चाप सिरे B से लगाएंगे जो पहले वाले चाप को काट प्रतिच्छेद करें। अब सिरे B से उसी दूरी के दो चाप इस प्रकार लगाएंगे जो पहले वाले दोनों चापों को प्रतिच्छेद कर दें। देखिए एक चाप तो ये हो गया और एक चाप ये खींच। अब दोनों चापों द्वारा जो दो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं, इनको हम मिला देंगे। तो ये जो रेखा दो प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाने से हमको प्राप्त हुई है, यह रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। अर्थात इस रेखा AB को दो बराबर भागों में ये भुजा रेखा बांट रही है। इस भुजा AB को दो बराबर भागों में बांट रही है ये लंब समद्विभाजक रेखा जो अभी हमने खींची है। और जिस बिंदु पर यह भुजा AB को प्रतिच्छेद करती है वही इस भुजा AB का मध्य बिंदु कहलाएगा। तो प्रश्न में कहा गया था AB का मध्य बिंदु O हमको ज्ञात करना था। तो AB का मध्य बिंदु यहाँ पर हमको मिल गया है O। अब आगे कहा गया है केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। अब हमको केंद्र, इस बिंदु O को तो वृत्त का केंद्र मानना है और त्रिज्या रखनी है O से A तक की। तो अब वृत्त खींचने के लिए हमको प्रकार की नोक को तो रखना होगा यहाँ बिंदु O पर और उसमें दूरी त्रिज्या भरनी है हमको O से A तक की। तो अपने प्रकार को इस प्रकार रखते हैं। प्रकार की नोक तो रहेगी बिंदु O पर और उसमें त्रिज्या भरनी है हमको O से A तक दूरी तक की। प्रश्न में कहा गया है त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। तो त्रिज्या हमको भरनी है O से A। तो प्रकार में इतनी दूरी हम भरेंगे, O से A तक की दूरी प्रकार में भरेंगे और एक वृत्त खींच देंगे। अब प्रश्न में आगे हमसे पूछा है कि क्या यह सी से होकर जाता है, जो वृत्त हमने खींचा है अभी, ये क्या शीर्ष सी से होकर जाता है? ये बात सही है। देखिए जो वृत्त हमने खींचा है बिंदु O को केंद्र मानकर और त्रिज्या OA लेकर जो वृत्त अभी हमने यहाँ पर खींचा है वह शीर्ष सी से होकर गुजर रहा है। देखिए ये वृत्त जो है शीर्ष सी के ऊपर से होकर जा रहा है। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि क्या जो वृत्त हमने खींचा है बिंदु O को केंद्र मानकर, इस भुजा AB के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर और
त्रिज्या ओ ए लेकर जो वृत्त खींचा है वह शीर्ष सी से होकर जाता है या नहीं, जिस पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, जिस शीर्ष पर उससे होकर गुजरता है या नहीं। तो उस बिंदु से होकर यहाँ पर हमारा वृत्त गुजर रहा है, तो इसका उत्तर तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। देखिए यहाँ हमसे पूछा था क्या यह सी से होकर जाता है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ। हाँ, वृत्त शीर्ष सी से होकर जाता है। अब आगे प्रश्न में हमसे कहा है त्रिभुज AB के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं। अब इस त्रिभुज ABC के संदर्भ में अगर हम इस बिंदु O का क्या नाम रहेगा। देखिए अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर होते हैं, तो उस वृत्त के केंद्र को हम कहते हैं परिकेंद्र। उस बिंदु का नाम हम रखते हैं परिकेंद्र। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष किसी वृत्त के ऊपर होते हैं, तो उस वृत्त के जो केंद्र को हम कहते हैं परिकेंद्र। तो जैसे देखिए यहाँ इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए बी और सी, ए बी सी तीनों शीर्ष इस वृत्त के ऊपर हैं, इस वृत्त की परिधि पर है ये तीनों शीर्ष ए बी और सी। तो इस वृत्त का जो ये केंद्र है ओ, इसको हम कहेंगे त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का परिकेंद्र, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु ओ परिकेंद्र है, त्रिभुज का परिकेंद्र है। जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर स्थित होते हैं, तो उस वृत्त के केंद्र को हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो ये बिंदु ओ वृत्त का परिकेंद्र कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे सहगामी हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में हमको कुछ त्रिभुज की माप और त्रिभुज के कोण दिए गए हैं। उन मापों और कोणों के हमको पहले त्रिभुज बनाने हैं और फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं और फिर देखना है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक सहगामी होते हैं या नहीं। सहगामी का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं, ये हमको देखना है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तब हम कहेंगे तीनों लंब समद्विभाजक सहगामी हैं। अगर तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक सहगामी नहीं है। सहगामी होने का मतलब है कि वे तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे तो हम कहेंगे सहगामी है। अगर तीनों एक ही बिंदु पर नहीं मिलते हैं, तब हम कहेंगे सहगामी नहीं है। अब हमको पहले प्रश्न संख्या 3 का जो पहला सवाल है, उसमें दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 में, सवाल नंबर 1 में हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी गई है। एक भुजा है 7 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो दी गई भुजाओं के माप के त्रिभुज का पहले हम निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर पहली भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो हम पटरी की सहायता से और प्रकार की सहायता से त्रिभुज का निर्माण करेंगे, दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण करेंगे। पहले पटरी ले लेते हैं और पटरी की सहायता से हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक भुजा खींचेंगे। यहां से शुरू करते हैं और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। पटरी की सहायता से हमने यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक भुजा
खींच लिया है। इसके सिरों का नाम हम रख लेते हैं ए और बी। अब दूसरी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और प्रकार की सहायता से हम पटरी में प्रकार में पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे पहले। ये आ गया प्रकार, और इसमें भर लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी। और सिरे ए से हम एक चाप लगा देते हैं। अब सिरे बी से हमको तीसरी भुजा की जो माप है उतनी दूरी प्रकार में भरेंगे, और दूसरे सिरे से इस पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक दूसरा चाप लगाएंगे। अब हमको तीसरी भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की दूरी। और शीर्ष सिरे बी से हम पहले वाले चाप को काटते हुए एक अन्य चाप लगा देंगे। अब दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, इसी प्रतिच्छेदन बिंदु को त्रिभुज का तीसरा शीर्ष कहेंगे, सी। अब इस बिंदु को ए से भी मिला देंगे, सिरे ए से भी। बिंदु सी को ए से भी मिला दिया हमने, फिर बिंदु सी को बी से भी मिला। तो ये त्रिभुज का निर्माण हो गया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसकी एक भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। भुजा ए बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। भुजा AC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और भुजा BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसम खींचने हैं, और फिर देखना है तीनों लंबसम सहगामी है या नहीं। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसम खींचेंगे पहले। प्रकार की सहायता से तीनों भुजाओं के पहले हम लंबसम खींच लेते हैं। तो पहले भुजा ए बी का लंबसम खींचेंगे। तो प्रकार में भुजा ए बी के आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे प्रकार के अंदर, और दो चाप लगा देंगे। एक ये पहले इस भुजा से ऊपर, और एक भुजा के नीचे, उतनी ही दूरी का। और इसी दूरी के दो चाप सिरे बी से लगाएंगे। जो इन पहले दो चाप को प्रतिच्छेद करें। अब इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु। अब जो ये रेखा हमने खींची है, ये भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है। भुजा ए बी का ये लंब समद्विभाजक है। ये जो रेखा अभी हमने खींची है, इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए ये भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये भुजा ए बी को दो बराबर भागों में भी बांटेगी, और इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक खींच लिया है। अब भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो प्रकार की नोक को रखेंगे हम सिरे बी पर, और प्रकार में भुजा BC से आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे, और दो चाप लगा देंगे। एक चाप भुजा BC के एक और एक दूसरी ओर। अब इतनी ही दूरी के दो अन्य चाप शीर्ष B से इन पहले दो चापों को काटते हुए लगा देंगे। ये लग गया एक चाप, और ये हो गया दूसरा चाप। अब इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए एक अन्य रेखा हम खींच लेंगे। एक रेखा खींचेंगे। जो रेखा हमको ये प्राप्त हुई है, ये रेखा भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, कि इसको ये दो बराबर भागों में बांटेगी भी, और इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी।
इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब भुजा AC का तीसरी भुजा का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो प्रकार की नोक को रखेंगे शीर्ष A पर, और प्रकार में भुजा AC के आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे। भुजा AC की जो लंबाई होगी उसमें उसकी लंबाई के आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे, और दो चाप यहां पर हम लगा देंगे। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर। और इतनी ही दूरी के दो अन्य चाप शीर्ष C से लगाएंगे, जो इन पहले दो चाप को प्रतिच्छेद करें, इस तरह लगाएंगे। अब दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा हमने यहाँ पर खींची है इस बार, यह भुजा AC का लंबसम द्विभाजक है। इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है ये रेखा, और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रही है। अब आप देखेंगे कि तीनों भुजाओं के जो लंबसम द्विभाजक हैं, वे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। देखिए, ये भुजा AB का जो लंबसम द्विभाजक है वो है काले रंग की लाइन से बना हुआ, और भुजा BC का जो लंबसम द्विभाजक है वह गुलाबी रंग की रेखा से बना हुआ है, और भुजा AC का जो लंबसम द्विभाजक है वह नीले रंग की रेखा से बना हुआ है। और तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं। देखिए, ये गुलाबी रंग की रेखा, नीले रंग की रेखा, और ये काले रंग की रेखा, तीनों लंबसम द्विभाजक एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ इस त्रिभुज में हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों लंबसम द्विभाजक एक ही तीनों भुजाओं के लंबसम द्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज के तीनों लंबसम द्विभाजक सहगामी हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसम द्विभाजक सहगामी हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः त्रिभुज के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक सहगामी है। सहगामी है। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर त्रिभुज की एक भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर, और भुजा पर बने दो कोणों की माप दी गई है 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस त्रिभुज की एक भुजा की माप है, और उस भुजा पर दो कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री की माप के हमको दिए गए हैं। पहले हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना है, दी गई माप और कोणों के त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और फिर इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, और फिर देखेंगे तीनों लंबसम द्विभाजक सहगामी है या नहीं, एक बिंदु पर काट रहे हैं या नहीं, ये हमको देखना है। तो पहले हम भुजा त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर की एक भुजा यहाँ पर खींचेंगे। पटरी की सहायता से हम त्रिभुज की भुजा खींचेंगे। अब हमको 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा खींचनी है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 0 से 6 तक की दूरी। अब इस भुजा के पहले वाले सिरे का नाम A, दूसरे वाले सिरे का नाम B रख देते हैं, और इन भुजा पर
इस भुजा के दोनों सिरों पर 30 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री के कोण हमको बनाने हैं। तो चांदे की मदद से दोनों कोण हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो चांदे को रखेंगे शीर्ष ए पर और 90 डिग्री की माप का एक कोण बना देंगे शीर्ष ए पर। ये बना दिया हमने। ये 90 डिग्री की माप का कोण शीर्ष ए पर बना दिया। अब शीर्ष बी पर हमको 30 डिग्री माप का कोण बनाना है। तो चांदे को रखेंगे शीर्ष बी पर। ये रख दिया। और यहाँ पर 30 डिग्री माप का कोण हमको बनाना है। तो देखिए, ये है 0, यहाँ पर 0, 10, 20, 30 और ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक तीसरी रेखा यहाँ पर खींच दी। ठीक है, 30 डिग्री का कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पर ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा और 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष कहलाएगा। इसको मान लेते हैं सी। तो एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण हमको कर दिया है, जिसकी एक भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इस भुजा पर दो कोणों की माप हमको दी गई थी 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसमद्विभाजक हम खींचेंगे और लंबसमद्विभाजक खींचते हैं प्रकार की सहायता से। पहले हम भुजा AB का लंबसमद्विभाजक खींचते हैं। तो प्रकार की नोक को रखेंगे सिरे A पर और प्रकार में भुजा AB के आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे और दो चाप लगा देंगे, एक भुजा के ऊपर और एक इस भुजा के नीचे। अब इन दोनों चापों को प्रतिच्छेद करते हुए इसी दूरी के दो चाप सिरे B से लगाएंगे। अब ये दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिला पटरी की सहायता से हम मिला लेंगे। अब जो ये रेखा हमने नीले रंग से खींची है, ये डॉट डॉट वाली लाइन, ये भुजा AB का लंबसमद्विभाजक है। इसको दो बराबर भागों में भी बांट रही है और इसको इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी यहाँ पर। तो भुजा AB का लंबसमद्विभाजक हमने यहाँ पर खींच लिया है। तो चाहे और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब भुजा AC का लंबसमद्विभाजक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। प्रकार को रखेंगे शीर्ष A पर और प्रकार में हम दूरी भरेंगे, भुजा AC से आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे और दो चाप लगा देंगे, एक इधर और एक इधर। अब उतनी ही दूरी के दो चाप शीर्ष C से लगाएंगे जो इन पहले दो चापों को प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार लगाएंगे हम दो चापे। अब इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे पटरी की सहायता से। अब जो ये गुलाबी रंग से हमने रेखा खींची है, ये भुजा AC का लंबसमद्विभाजक है, अर्थात इसको 90 डिग्री पर काट भी रही है और इसको दो भागों में बांट रही है ये रेखा। अब हम भुजा BC का लंबसमद्विभाजक खींचेंगे, BC का लंबसमद्विभाजक। तो प्रकार की नोक को रखेंगे शीर्ष C पर और प्रकार में दूरी भर लेंगे, भुजा BC से आधे से ज्यादा दूरी यहां पर भर लेंगे और दो चाप लगाएंगे, एक ऊपर
और एक नीचे। तो कुछ दो चाप लगा देंगे। भुजा बीसी के आधे से ज्यादा दूरी भरकर दो चाप लगा देंगे हम। एक इस भुजा बीसी से ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब उतनी ही दूरी के दो चाप शीर्ष बी से भी लगाएंगे, जो इन पहले दो चापों को प्रतिच्छेद करें। इस प्रकार लगाएंगे, ये पहला चाप और ये दूसरा चाप। अब दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए हमने जो रेखा खींची है काले रंग से, ये भुजा बीसी का लंबसम द्विभाजक है। और आप यहां पर देख रहे होंगे तीनों भुजाओं के जो लंबसम द्विभाजक हैं, भुजा ए बी का लंबसम द्विभाजक नीले रंग की रेखा से है। भुजा ए सी का लंबसम द्विभाजक गुलाबी रंग की रेखा से खींचा हुआ है। और भुजा बीसी का लंबसम द्विभाजक जो है काले रंग की रेखा से खींचा हुआ है। और तीनों रेखाएं, नीले रंग की, गुलाबी रंग की और काले रंग की, तीनों रेखाएं एक दूसरे को इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक ही बिंदु पर तीनों लंबसम द्विभाजक एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों लंबसम द्विभाजक सहगामी हैं। कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो लंबसम द्विभाजक हैं, वो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब हुआ तीनों लंबसम द्विभाजक सहगामी हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं, अतः त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब सम द्विभाजक सहगामी है। तो प्रश्न संख्या 3 का दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमको दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दी गई है। एक 4.5 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर, और उनके बीच का कोण दिया गया है 105 डिग्री का। तो पहले हम भुजा 4.5 सेंटीमीटर को खींचते हैं पटरी की सहायता से। तो 4.5 सेंटीमीटर माप का हम यहाँ पर एक भुजा खींच लेंगे। 4.5, ये हो गया 4.5। अब कोण जो दिया गया है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण हमको दिया गया है 105 डिग्री। अब चांदे की मदद से हम पहले पहले इस रेखाखंड के एक सिरे का नाम एक रख लेते हैं, दूसरे सिरे का नाम बी। अब शीर्ष एक सिरे पर हम ये 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सिरे ए पर हम चांदी की मदद से एक 105 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब शीर्ष ए पर हम 105 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो चांदे के मध्य बिंदु को रखेंगे शीर्ष ए पर।
और 105 डिग्री का कोण बना लेंगे। 0, 10, 105 डिग्री का कोण आएगा यहाँ पर 100 के बाद, ये 100 और 110 के मध्य बिंदु पर। ये हो गया 105 डिग्री का कोण, ये बन गया। अब दूसरी भुजा की जो माप दी गई थी, जिनके बीच में ये 105 डिग्री का कोण हमको दिया गया है, 105 डिग्री का, दूसरी भुजा की माप थी 2.5, और ये जो 105 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने रेखा खींची है, ये तो अधिक लंबी है। 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड था ये दूसरी भुजा जो थी, जिन दो के बीच का कोण था 105 डिग्री। तो अब हम प्रकार में दूरी भरेंगे 2.5 सेंटीमीटर की, और शीर्ष ए से एक चाप इस 105 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर लगा देंगे, जिससे हमको त्रिभुज का तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी हमने ये प्रकार में भरी, और शीर्ष ए से इस 105 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर एक चाप लगा देंगे, और चाप और इस रेखा के का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है, सी। और इस बिंदु को शीर्ष सी को शीर्ष बी से मिला देंगे। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसकी एक भुजा की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण है 105 डिग्री। अब हम प्रकार की सहायता से इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब खींचेंगे, और फिर ये देखेंगे त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब सहगामी है या नहीं है। पहले हम भुजा ए बी का शीर्षलंब खींचेंगे। तो प्रकार को शीर्ष ए पर रखकर आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे, और दो चाप लगा देंगे, एक शीर्ष इस रेखा भुजा ए बी से ऊपर की ओर, एक भुजा ए बी से नीचे की। अब उतनी ही दूरी के दो अन्य चाप शीर्ष बी से लगाएंगे, जो पहले वाले दो चापों को प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार लगाएंगे। अब दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। पटरी की सहायता से। तो ये जो रेखा हमने गुलाबी रंग से खींची है, ये भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब हम भुजा AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की नोक को रखेंगे शीर्ष ए पर, और प्रकार में दूरी भरेंगे, भुजा AC से आधे से ज्यादा दूरी भर लेंगे। भुजा AC की जितनी भी लंबाई है, उसके आधे से ज्यादा दूरी हम प्रकार में भरेंगे, और दो चाप लगा देंगे इस भुजा के दोनों ओर। और फिर उतने ही दूरी के दो चाप शीर्ष सी से भी लगाएंगे, इन पहले दो चापों को प्रतिच्छेद करते हुए। अब दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिला देंगे, मिलाते हुए एक रेखा यहां पर हम खींच लेते हैं। तो ये भुजा AC का लंब समद्विभाजक है, AC का लंब समद्विभाजक। अब भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो प्रकार की सहायता से हम भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो शीर्ष सी पर प्रकार की नोक कर रखकर प्रकार में दूरी भरेंगे, भुजा BC से के आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में हम भर लेंगे, और दो चाप लगा देंगे। उतनी दूरी के दो चाप शीर्ष बी से भी लगाएंगे, और इस प्रकार लगाएंगे कि दो पहले वाले जो शीर्ष सी से हमने चाप लगाए थे, उनको प्रतिच्छेद करें। एक चाप ये हो गया, और एक चाप ये वाला हो गया।
अब दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मिला लेते हैं, ये और ये। तो ये जो है, जो रेखाखंड हमने नीले रंग से खींचा है, ये भुजा बीसी का लंबसम है। और आप देखेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो लंबसम हमने खींचे हैं, वे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए, ये भुजा AB का लंबसम है, ये भुजा AC का लंबसम है, और भुजा BC का लंबसम नीले रंग से। ये तीनों एक दूसरे को इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस बिंदु पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबसम सहगामी है, सहगामी है। तो लिखते हैं, अतः त्रिभुज की भुजाओं के लंब सम द्विभाजक सहगामी है। तो प्रश्न संख्या 3 का तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 5D भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास के साथ, अभ्यास 5E के प्रश्नों के साथ। और इस अभ्यास का जितना भी वर्क, जो भी वर्क हमने यहाँ पर किया है, जितने भी प्रश्न हल किए हैं, ये सब आपको PDF फॉर्म में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके आप अपने अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास 5E के प्रश्नों के साथ।